हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ और आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ न्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अजय एकादशी जो इस बार होने वाली है वो हम कब करें एकादशी को। क्योंकि जो एकादशी होती है वो आप सभी को पता है भगवान विष्णु की एकादशी होती हैं, भगवान विष्णु की पूजा होती है उन सभी में। तो इस बार हो रही है ये अजय एकादशी। तो इस बार भी आप सभी के मन में फिर से डाउट्स हैं कि इस बार हम एकादशी जो अजय एकादशी हो रही है वो हम कब करें, किस मुहूर्त में करें, किस दिन करें और किस समय से शुरू होगी और पारण समय क्या होगा। तो आप सभी के सारे डाउट क्लियर करने के लिए, पूरे करने के लिए मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए इसमें हम बताते हैं कि 28 तारीख को करें या 29 तारीख को, 28 अगस्त या 29 अगस्त को हम अजय एकादशी व्रत करें या कब करें। और ये जो व्रत कथा है और जो ये व्रत किया जाता है अजय एकादशी का, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी को यह एकादशी बहुत प्रिय है। इस दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी को यह एकादशी बहुत प्रिय है। इस दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह एकादशी जन्माष्टमी व्रत के 2 दिन बाद होती है। इस साल अगर आप एकादशी की तिथि को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपको बता दें कि अजय एकादशी 29 और 30 तारीख में से 29 तारीख को यानी 29 अगस्त को मनाई जाएगी। इस साल पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 29 अगस्त को मनाई जाएगी। तो पंचांग के अनुसार 29 अगस्त को मध्य रात्रि यानी 1:30 से अजय एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 30 अगस्त को रात 1:37 पर इसका समापन होगा। तो कहा जाता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो इस बार हो रही है अजय एकादशी, उस अजय एकादशी व्रत का संबंध किससे है। तो अजय एकादशी पर जो भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत का संबंध राजा हरिश्चंद्र से है। ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया था और उनका मरा हुआ बेटा दोबारा जीवित हो गया था। यही नहीं, राजा को सारा राजपाट भी वापस मिल गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह एकादशी सभी पापों को समाप्त कर मोक्ष को देने वाली है। ऐसी ही है ये अजय एकादशी। तो अब जानेंगे इस तरह की अजय एकादशी को हम व्रत कैसे करें और उनकी पूजा आराधना कैसे करें भगवान विष्णु की। तो जानेंगे इस दिन सवेरे स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उस पर तांबे का लोटा यानी कलश रखें। लोटे को जल से भरें और उस पर अशोक के पत्ते या डंठल वाले पान रखें। फिर उस पर नारियल रख दें। इस तरह कलश स्थापना करें। फिर कलश पर या उसके पास विष्णु भगवान की मूर्ति रखकर कलश और भगवान विष्णु की पूजा करें और वहां दीपक जलाएं और विष्णु भगवान से अपनी जो मनवांछित फल की प्राप्ति हो वो उनके सामने रखें। और भगवान विष्णु तो हैं ही मन की समझने वाले, अंतर्यामी, घट घट की जानने वाले। और अपनी प्रार्थना उनके सामने रखने के बाद आप सभी की प्रार्थना भगवान विष्णु पूर्ण करें और आपकी हर मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण हो। हरे कृष्णा, हरि बोल। और इस वीडियो में जो सारी जानकारी आप सभी को मैंने दी है वो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। अन्नदा एकादशी हिंदू चंद्र कैलेंडर में एक पवित्र दिन है। यह भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। अन्नदा शब्द का अर्थ है प्रचुर मात्रा में भोजन और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का पालन करने से बहुत खुशी, पोषण, शांति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में जाना जाता है।
भक्त उपवास करते हैं और दिव्य आनंद से भरे जीवन के लिए उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। अन्नदा एकादशी हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक पूर्णता और शाश्वत आनंद का मार्ग प्रदान करती है। तो अन्नदा एकादशी व्रत का महत्व, कि अन्नदा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है या अजा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है, तो अब जानेंगे कि इस व्रत का महत्व होता क्या है और किस लिए ये व्रत किया जाता है। तो चलिए, अन्नदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह ईश्वर से और अधिक जुड़ने के लिए अन्नदा एकादशी का महत्व आत्मा को सभी पापों से शुद्ध करने की इसकी क्षमता में ऐसा माना जाता है कि भक्ति के साथ अन्नदा एकादशी का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन काल में जमा किए गए कर्म ऋणों से मुक्त हो सकता है। और इस दिन भक्तों का मानना है कि भगवान विष्णु दयालु हृदय से उनकी प्रार्थना सुनते हैं। ऐसा लगता है कि उपवास मन और शरीर को शुद्ध कर सकता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। इस एकादशी का पालन करने से बहुत लाभ होता है, जैसे बाधाओं को दूर करना और शांति प्राप्त करना। तो देखिए, ये रही अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी व्रत का महत्व। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अन्नदा एकादशी व्रत की तिथि और समय के बारे में, कि अन्नदा एकादशी व्रत कौन सी तिथि को और कौन से समय किया जाएगा, किस समय से शुरू होगा, किस समय पारण किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 2024 में अन्नदा एकादशी शुक्रवार 30 अगस्त को मनाई जाएगी, जबकि अगले दिन 31 अगस्त को व्रत का पारण समय प्रातः 5:57 से प्रातः 10:37 तक रहेगा। ये समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्रत रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं। ये दिन सबसे शुभ लक्षणों के साथ मेल खाता है। तो अन्नदा एकादशी व्रत कथा, अब जो अन्नदा एकादशी ज्योतिषाचार्य ने जो दूसरी एकादशी व्रत कथा बताई है, सुनाई है, अब वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अन्नदा एकादशी व्रत कथा। अन्नदा एकादशी की कथा बहुत ही गहन और ज्ञानवर्धक है। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय हरिश्चंद्र नाम का एक धर्मपरायण राजा था, जिसने कई कठिनाइयों और कष्टों का सामना किया। उसने अपना राज्य, अपनी संपत्ति और यहाँ तक कि अपने पत्नी और बच्चे को भी खो दिया, लेकिन वह सच्ची भक्ति में दृढ़ रहा और अपनी सच्ची भक्ति नहीं छोड़ी। एक बार एक ऋषि ने उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अन्नदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि की सलाह का पूरी श्रद्धा से पालन किया। व्रत करने के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपार सुख समृद्धि प्रदान की। उनका जीवन बदल गया और उन्होंने सब कुछ वापस पा लिया जो उन्होंने खो दिया था। कहानी में इस एकादशी की शक्ति को दर्शाया गया है, जो खुशियाँ लाती है और परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। तो यही मैं आप सभी से कहूँगी कि ये जो अन्नदा एकादशी व्रत की कथा है, इसको सुनने मात्र से ही सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। जो परेशानियाँ और कष्ट होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है, और धन दान से हमारा घर भर जाता है और सुख संपत्ति आती है। तो आप सभी के लिए भी यही अन्नदा एकादशी व्रत कथा रहेगी, जो कि आप सभी को सुननी चाहिए अन्नदा एकादशी व्रत वाले दिन, क्योंकि इस कथा को सुने बिना एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि जो भी अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी व्रत जो भी रहेगा, वो इस कथा को अवश्य सुने, अपनी पूर्ण श्रद्धा मन लगाकर, क्योंकि अगर हम मन से कोई काम नहीं करते हैं तो वो काम नहीं देती है। तो वही चीज़ इसमें है, व्रत कथा में और पूजन विधि में, कि हम भगवान की अच्छे मन से पूजा और श्रद्धा से पूजा करते हैं तो भगवान हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करते हैं।
तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अन्नदा एकादशी व्रत की जो पूजा विधि होती है वो किस तरह से हम पूजा विधि करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं और मनवांछित फल की हमें प्राप्ति हो। तो अन्नदा एकादशी व्रत की पूजा विधि कि हम किस तरह से पूजा करें भगवान विष्णु की, तो चलिए जानते हैं। अब इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए ईमानदारी और भक्ति के साथ अन्नदा एकादशी की पूजा करना महत्वपूर्ण है और ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अनुष्ठान सुबह पवित्र स्नान के साथ शुरू होता है। किसी नज़दीकी नदी में या घर पर शुद्धिकरण के बाद भक्त साफ कपड़े पहनते हैं और पूजा के लिए पवित्र स्थान तैयार करते हैं। बीच में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखी जाती है और पूजा की शुरुआत दीपक और धूप जलाकर की जाती है। भक्त श्री कृष्ण को मिठाई, फूल और फल चढ़ाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या अन्य पवित्र भजनों का पाठ करना चाहिए जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। भक्त राजा हरिश्चंद्र की कहानी को याद करते हुए अन्नदा एकादशी व्रत कथा भी पढ़ते हैं और पूजा का समापन आरती और ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के साथ होता है। और अन्नदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है कि हमें एकादशी पर कौन सा और क्या दान करना चाहिए और इसका क्या महत्व होता है दान करने का। अब ये देखिए, तो अन्नदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे व्रत और प्रार्थना के आध्यात्मिक गुण बढ़ जाते हैं। गरीबों को भोजन, कपड़े या पैसे देना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक महान कार्य माना जाता है। आप भोजन दान करने के लिए मेरे पास एक अनाथालय पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दान देने से पिछले पाप धुल जाते हैं और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कि भगवत गीता के 17वें श्लोक में और 20वें श्लोक में अध्याय 17 में बताया गया है। दातव्यमिति यदनम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदनम सात्विक स्मृतम। दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदम दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ है अर्थः कर्तव्य पूर्वक बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय स्थान पर तथा योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक माना जाता है। अन्नदा एकादशी मनाने में दान की अहम भूमिका होती है। इस दिन भक्तों को भोजन दान, गरीबों को भोजन कराना, कपड़े दान करना या ब्राह्मणों को दान देने जैसे धर्मार्थ कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। माना जाता है कि दयालुता के ऐसे कार्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और भक्त के परिवार को बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह न केवल उपवास के लिए बल्कि निस्वार्थता और दूसरों के लिए अच्छा करने की इच्छा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भौतिक उपहारों के अलावा कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उपहार भी दे सकता है। इसमें ज्ञान साझा करना, दूसरों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाना या ज़रूरतमंदों को सांत्वना देना शामिल है। ऐसे कार्यों को स्वर्ग की नज़र में उत्तम माना जाता है। तो चलिए, अब ये हो गई आपकी दान पात्र की हमें क्या दान करना चाहिए अन्नदा एकादशी वाले दिन और क्या हमें भगवान के लिए और जो गरीबों को दान दे देते हैं दान का महत्व रहा। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अन्नदा एकादशी पालन युक्तियाँ क्या होती हैं और इस अन्नदा एकादशी पालन युक्तियाँ में क्या क्या आता है। तो सुनिए ये भी। इस पवित्र दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ प्रथाओं का निष्ठापूर्वक पालन करना आवश्यक है। इनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, उपवास, यानी परंपरागत रूप से अन्नदा एकादशी पर पूरा उपवास रखा जाता है। हालांकि अगर कोई ऐसा करने में असमर्थ है तो फल और दूध के साथ आंशिक उपवास भी स्वीकार्य हैं।
मुख्य ध्यान पूरे दिन शुद्ध और आध्यात्मिक मन बनाए रखने में होता है। नंबर 2, पूजा और प्रार्थना। पूजा में संलग्न हो और यदि संभव हो तो श्री हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जाप करें। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है, तो वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप श्रीमद् भागवतम या विष्णु सहस्त्र नाम जैसे अन्य स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन प्रार्थना और दिव्य नामों का जाप करने से आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे और अन्नदा एकादशी की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने में मदद भी करेंगे। नंबर 3, ध्यान। तो ये ध्यान क्या है? अपने भीतर के दिव्य तत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय निकालें। इसमें मन शांत होता है और आपका आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे है नकारात्मक विचारों और कार्यों से बचें। तो देखिए, नकारात्मक चीज़ों से और कार्यों से हमें कैसे बचना चाहिए। तो दिन भर में हमें जो लालच होता है या नकारात्मक भावनाओं से हमें जो मुक्ति पाना होता है, उससे हमें मुक्त हो जाना चाहिए और एकादशी कारक के अनुरूप सकारात्मक विचारों और कार्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और नंबर 5 नंबर पे है दयालुता के कार्य करें। हमें दयालुता के कौन कौन से और कैसे कार्य करने चाहिए, तो वो भी सुने। तो चाहे वह दयालुता का एक छोटा सा कार्य हो या कोई विशेष दान हो या दूसरों की मदद करने का प्रयास हो, यह न केवल दिन के आध्यात्मिक मूल्य को बढ़ाता है बल्कि आपके आसपास खुशी और सकारात्मकता भी फैलाता है। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ अन्नदा एकादशी व्रत के बारे में, जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है और अन्नदा एकादशी को ही अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि ये जो एकादशी व्रत होती है, अन्नदा एकादशी व्रत, इसको इस्कॉन के टेम्पल में और इस्कॉन वाले लोग अन्नदा एकादशी ही बोलते हैं और अन्नदा एकादशी को ही अजा एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्नदा या अजा एकादशी दोनों की ही व्रत की कथा एक होती है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 2 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जो कि अजा एकादशी के लिए भी बोल सकते हैं उसे, या अन्नदा एकादशी के लिए भी बोल सकते हैं। और एकादशी व्रत कब हो रहा है, तो वो 29 अगस्त को भी हो रहा है और 30 अगस्त को भी हो रहा है। मैं आप सभी के लिए ये भी क्लियर कर देती हूँ कि 30 अगस्त को कौन रखेगा और 29 अगस्त को ये व्रत अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी व्रत कौन रखेगा। तो 30 अगस्त को रखने वाले व्रत हैं वैष्णव संत के जो लोग होते हैं, इस्कॉन टेम्पल के जो लोग होते हैं, वो 30 अगस्त को रखेंगे इस व्रत को, अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी व्रत। और जो गृहस्थी वाले लोग होते हैं, घर गृहस्थी वाले, वो रखेंगे 29 अगस्त को। तो उनके लिए अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी व्रत होगा 29 अगस्त को। तो सभी को ध्यान रखें और इस व्रत की कथा को भी ध्यान पूर्वक सुने, जो अब मैं आप सभी को शेयर करने जा रही हूँ और सुना रही हूँ। वो आप सभी अपने रिलेटिव्स और एक दूसरे के लिए भी शेयर कर सकते हैं। जिसको नहीं आती है उन सब के लिए आप शेयर करके उनको भी सुना सकते हैं और बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी के लिए अजा एकादशी व्रत या अन्नदा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। तो श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, समस्त जीवों के रक्षक, कृपया मुझे भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम बताइए। तब परमेश्वर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। इस पाप नाशक पवित्र एकादशी का नाम अज है। जो कोई भी व्यक्ति इस दिन पूरी तरह से उपवास करता है और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की पूजा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो कोई भी इस एकादशी के बारे में सुनता है, वह पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सभी सांसारिक और स्वर्गीय दुनिया में इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं है। यह निसंदेह सच है। एक बार हरिश्चंद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था।
जो दुनिया का सम्राट और महान सत्य और ईमानदारी वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमती था और उनके एक पुत्र था जिनका नाम लोहित अश्व था। परंतु भाग्य के प्रभाव से हरिश्चंद्र ने अपना महान राज्य खो दिया। अब वह अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने लगे। धर्मात्मा राजा स्वयं एक कुत्ते के खाने वाले के दास बन गए, जिसने उन्हें शमशान की रखवाली करने को कहा। फिर भी वह ऐसी नीच सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा और अच्छे सच्चरित्र को नहीं छोड़ा। जैसे सोम रस किसी अन्य द्रव के साथ मिश्रित होने पर भी अमरता प्रदान करने की अपनी क्षमता नहीं खोता। राजा ने इस अवस्था में कई वर्ष बिताए। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं इस दुर्दशा से कैसे मुक्ति पाऊं? इस प्रकार वे चिंता और दुख के सागर में डूब गए। एक दिन एक महान ऋषि वहां से गुजरे और जब राजा ने उन्हें देखा तो प्रसन्न होकर सोचा, आहा, भगवान ब्रह्मा दूसरों की सहायता के लिए ही ब्राह्मणों की रचना की है। हरिश्चंद्र ने ऋषि को, जिनका नाम गौतम मुनि था, सादर पूर्वक प्रणाम किया। राजा गौतम मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपनी करुण कथा सुनाई। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम मुनि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, यह शक्तिशाली राजा मृतकों से वस्त्र एकत्रित करने की स्थिति में कैसे आ गया है। गौतम मुनि हरिश्चंद्र के प्रति बहुत दयालु हो गए और उन्हें शुद्धि के लिए उपवास करने की विधि बताई। गौतम मुनि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अजा यानी कि अन्नदा नामक एक विशेष पुण्यदायी एकादशी होती है जो सभी पापों को दूर करती है। वास्तव में यह एकादशी इतनी शुभ है कि यदि आप केवल उस दिन उपवास करते हैं और कोई अन्य तपस्या नहीं करते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके सौभाग्य से यह 7 दिनों में आ रही है। इसीलिए मैं आपसे इस दिन उपवास करने और रात भर जागने का आग्रह करता हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पिछले पापों की सभी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। हे हरिश्चंद्र, मैं आपके पिछले पुण्य कर्मों के कारण यहाँ आया हूँ। अब भविष्य में आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर महान ऋषि श्री गौतम मुनि तुरंत उनके दर्शन के लिए अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि के बताए अनुसार अजा एकादशी के पवित्र दिन व्रत किया। हे महाराज युधिष्ठिर, चूंकि राजा ने उस दिन व्रत किया था इसीलिए उनके पिछले पापों का फल तुरंत ही नष्ट हो गया। हे राजाओं में सिंह, इस एकादशी व्रत का प्रभाव तो देखो। यह पुण्य कर्मों के पाप कर्मों के फल स्वरूप जो भी दुख भोग रहा हो उसे तुरंत ही दूर कर देता है। इस प्रकार हरिश्चंद्र के सभी दुख दूर हो गए। इस अद्भुत एकादशी के प्रभाव से ही वे अपनी पत्नी और पुत्र से पुनः मिल पाए, जो मर चुके थे लेकिन अब पुनर्जीवित हो गए थे। स्वर्गलोक में देवताओं ने अपने दिव्य ढोल बजाने शुरू कर दिए और हरिश्चंद्र उनकी पत्नी और उनके पुत्र पर पुष्प वर्षा करने लगे। एकादशी व्रत के आशीर्वाद से उन्हें बिना किसी कठिनाई के अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इसके अलावा जब राजा हरिश्चंद्र ने गृह त्यागा तो उनके सभी सगे संबंधी और सभी प्रजा भी उनके साथ ही आध्यात्मिक दुनिया में चली गई। हे पांडव, जो कोई अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी का व्रत करता है वह निश्चित रूप से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक दुनिया में चला जाता है। और जो कोई भी इस एकादशी की महिमा सुनता है और उसका अध्ययन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। तो देखिए, ये रही
अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी व्रत की कथा। अब आपको मैं इससे रिलेटेड ही एक और कथा सुनाऊंगी जो कि महर्षि ज्योतिषाचार्य के अनुसार है, जिन्होंने अपने हिसाब से क्या बताया है वो भी सुनिए। ये भी इस्कॉन की ही है कथा। तो मैं आप सभी से कहूँगी जो इस्कॉन टेम्पल वाले जो लोग हैं और जो इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड हैं वो इस कथा को अवश्य से अवश्य सुने, क्योंकि जो 30 अगस्त को इस्कॉन टेम्पल के लोगों के लिए जो व्रत है, वैष्णव संतों के लिए जो व्रत है वो 30 अगस्त के लिए हो रहा है। और मैं आप सभी के लिए ये कथाएं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने अभी ये आप सभी को सुनाई है इस्कॉन से रिलेटेड, एंड अब ये दूसरी कथा सुनाऊंगी ज्योतिषाचार्य के अनुसार। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार भी अन्नदा एकादशी हिंदू चंद्र कैलेंडर में एक पवित्र दिन है। यह भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। अन्नदा शब्द का अर्थ है प्रचुर मात्रा में भोजन और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का पालन करने से बहुत खुशी, पोषण, शांति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भक्त उपवास करते हैं और दिव्य आनंद से भरे जीवन के लिए उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। अन्नदा एकादशी हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक पूर्णता और शाश्वत आनंद का मार्ग प्रदान करती है। तो अन्नदा एकादशी व्रत का महत्व, कि अन्नदा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है या अजा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है, तो अब जानेंगे कि इस व्रत का महत्व होता क्या है और किस लिए ये व्रत किया जाता है। तो चलिए, अन्नदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह ईश्वर से और अधिक जुड़ने के लिए अन्नदा एकादशी का महत्व आत्मा को सभी पापों से शुद्ध करने की इसकी क्षमता में ऐसा माना जाता है कि भक्ति के साथ अन्नदा एकादशी का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन काल में जमा किए गए कर्म ऋणों से मुक्त हो सकता है। और इस दिन भक्तों का मानना है कि भगवान विष्णु दयालु हृदय से उनकी प्रार्थना सुनते हैं। ऐसा लगता है कि उपवास मन और शरीर को शुद्ध कर सकता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। इस एकादशी का पालन करने से बहुत लाभ होता है, जैसे बाधाओं को दूर करना और शांति प्राप्त करना। तो देखिए, ये रही अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी व्रत का महत्व। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अन्नदा एकादशी व्रत की तिथि और समय के बारे में, कि अन्नदा एकादशी व्रत कौन सी तिथि को और कौन से समय किया जाएगा, किस समय से शुरू होगा, किस समय पारण किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 2024 में अन्नदा एकादशी शुक्रवार 30 अगस्त को मनाई जाएगी, जबकि अगले दिन 31 अगस्त को व्रत का पारण समय प्रातः 5:57 से प्रातः 10:37 तक रहेगा। ये समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्रत रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं। ये दिन सबसे शुभ लक्षणों के साथ मेल खाता है। तो अन्नदा एकादशी व्रत कथा, अब जो अन्नदा एकादशी ज्योतिषाचार्य ने जो दूसरी एकादशी व्रत कथा बताई है, सुनाई है, अब वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अन्नदा एकादशी व्रत कथा। अन्नदा एकादशी की कथा बहुत ही गहन और ज्ञानवर्धक है। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय हरिश्चंद्र नाम का एक धर्मपरायण राजा था, जिसने कई कठिनाइयों और कष्टों का सामना किया। उसने अपना राज्य, अपनी संपत्ति और यहाँ तक कि अपने पत्नी और बच्चे को भी खो दिया, लेकिन वह सच्ची भक्ति में दृढ़ रहा और अपनी सच्ची भक्ति नहीं छोड़ी। एक बार एक ऋषि ने उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अन्नदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि की सलाह का पूरी श्रद्धा से पालन किया। व्रत करने के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपार सुख समृद्धि प्रदान की।
उनका जीवन बदल गया और उन्होंने सब कुछ वापस पा लिया जो उन्होंने खो दिया था। कहानी में इस एकादशी की शक्ति को दर्शाया गया है जो खुशियाँ लाती है और परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। तो यही मैं आप सभी से कहूँगी कि ये जो अन्नदा एकादशी व्रत की कथा है, इसको सुनने मात्र से ही सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। जो परेशानियाँ और कष्ट होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है और धन दान से हमारा घर भर जाता है और सुख संपत्ति आती है। तो आप सभी के लिए भी यही अन्नदा एकादशी व्रत कथा रहेगी जो कि आप सभी को सुननी चाहिए अन्नदा एकादशी व्रत वाले दिन, क्योंकि इस कथा को सुने बिना एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि जो भी अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी व्रत जो भी रहेगा वो इस कथा को अवश्य सुने अपनी पूर्ण श्रद्धा मन लगाकर, क्योंकि अगर हम मन से कोई काम नहीं करते हैं तो वो काम नहीं देती है। तो वही चीज़ इसमें है व्रत कथा में और पूजन विधि में कि हम भगवान की अच्छे मन से पूजा और श्रद्धा से पूजा करते हैं तो भगवान हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अन्नदा एकादशी व्रत की जो पूजा विधि होती है वो किस तरह से हम पूजा विधि करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं और मनवांछित फल की हमें प्राप्ति हो। तो अन्नदा एकादशी व्रत की पूजा विधि कि हम किस तरह से पूजा करें भगवान विष्णु की, तो चलिए जानते हैं। अब इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए ईमानदारी और भक्ति के साथ अन्नदा एकादशी की पूजा करना महत्वपूर्ण है और ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अनुष्ठान सुबह पवित्र स्नान के साथ शुरू होता है। किसी नज़दीकी नदी में या घर पर शुद्धिकरण के बाद भक्त साफ कपड़े पहनते हैं और पूजा के लिए पवित्र स्थान तैयार करते हैं। बीच में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखी जाती है और पूजा की शुरुआत दीपक और धूप जलाकर की जाती है। भक्त श्री कृष्ण को मिठाई, फूल और फल चढ़ाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम या अन्य पवित्र भजनों का पाठ करना चाहिए जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। भक्त राजा हरिश्चंद्र की कहानी को याद करते हुए अन्नदा एकादशी व्रत कथा भी पढ़ते हैं और पूजा का समापन आरती और ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के साथ होता है। और अन्नदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है कि हमें एकादशी पर कौन सा और क्या दान करना चाहिए और इसका क्या महत्व होता है दान करने का। अब ये देखिए, तो अन्नदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे व्रत और प्रार्थना के आध्यात्मिक गुण बढ़ जाते हैं। गरीबों को भोजन, कपड़े या पैसे देना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक महान कार्य माना जाता है। आप भोजन दान करने के लिए मेरे पास एक अनाथालय पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दान देने से पिछले पाप धुल जाते हैं और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कि भगवत गीता के 17वें श्लोक में और 20वें श्लोक में अध्याय 17 में बताया गया है। दातव्यमिति यदनम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदनम सात्विक स्मृतम। दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणेम देशे काले च पात्रे च तदम दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ है अर्थः कर्तव्य पूर्वक बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय स्थान पर तथा योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक माना जाता है। अन्नदा एकादशी मनाने में दान की अहम भूमिका होती है। इस दिन भक्तों को भोजन दान, गरीबों को भोजन कराना, कपड़े दान करना या ब्राह्मणों को दान देने जैसे धर्मार्थ कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। माना जाता है कि दयालुता के ऐसे कार्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और भक्त के परिवार को बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह न केवल उपवास के लिए बल्कि निस्वार्थता और दूसरों के लिए अच्छा करने की
इच्छा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भौतिक उपहारों के अलावा कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उपहार भी दे सकता है। इसमें ज्ञान साझा करना, दूसरों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाना, ये ज़रूरतमंदों को सांत्वना देना शामिल है। ऐसे कार्यों को स्वर्ग की नज़र में उत्तम माना जाता है। तो चलिए, अब ये हो गई आपकी दान पात्र की हमें क्या दान करना चाहिए अन्नदा एकादशी वाले दिन, और क्या हमें भगवान के लिए और जो गरीबों को दान दे देते हैं दान का महत्व रहा। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अन्नदा एकादशी पालन युक्तियाँ क्या होती हैं और इस अन्नदा एकादशी पालन युक्तियाँ में क्या क्या आता है। तो सुनिए ये भी। इस पवित्र दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ प्रथाओं का निष्ठापूर्वक पालन करना आवश्यक है। इनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, उपवास, यानी परंपरागत रूप से अन्नदा एकादशी पर पूरा उपवास रखा जाता है। हालांकि अगर कोई ऐसा करने में असमर्थ है तो फल और दूध के साथ आंशिक उपवास भी स्वीकार्य हैं। मुख्य ध्यान पूरे दिन शुद्ध और आध्यात्मिक मन बनाए रखने में होता है। नंबर 2, पूजा और प्रार्थना। पूजा में संलग्न हो और यदि संभव हो तो श्री हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जाप करें। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है? तो वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप श्रीमद् भागवतम या विष्णु सहस्त्र नाम जैसे अन्य स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन प्रार्थना और दिव्य नामों का जाप करने से आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे और अन्नदा एकादशी की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने में मदद भी करेंगे। नंबर 3, ध्यान। तो ये ध्यान क्या है? अपने भीतर के दिव्य तत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय निकालें। इसमें मन शांत होता है और आपका आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे है नकारात्मक विचारों और कार्यों से बचें। तो देखिए, नकारात्मक चीज़ों से और कार्यों से हमें कैसे बचना चाहिए? तो दिन भर में हमें जो लालच होता है या नकारात्मक भावनाओं से हमें जो मुक्ति पाना होता है उससे हमें मुक्त हो जाना चाहिए और एकादशी कारक के अनुरूप सकारात्मक विचारों और कार्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और नंबर 5 नंबर पे है दयालुता के कार्य करें। हमें दयालुता के कौन कौन से और कैसे कार्य करने चाहिए तो वो भी सुने। तो चाहे वह दयालुता का एक छोटा सा कार्य हो या कोई विशेष दान हो या दूसरों की मदद करने का प्रयास हो, यह न केवल दिन के आध्यात्मिक मूल्य को बढ़ाता है बल्कि आपके आसपास खुशी और सकारात्मकता भी फैलाता है। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आई हूँ अजय एकादशी व्रत कि इस बार जो अजय एकादशी हो रही है वो कब हो रही है, कौन सी डेट में हो रही है, उसकी सही तारीख क्या है और उसका शुभ मुहूर्त जान लें पहले ही, क्योंकि कन्फ्यूजन यही रहती है एकादशी जब आती हैं कि हम कब करें, क्योंकि अधिकतर एकादशियाँ 2 होती हैं। तो 2 एकादशियों में ज़्यादा ही कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है सभी के लिए कि हम एकादशी इस बार कब करें, जो कि हो रही है 29 अगस्त को और 30 अगस्त को। तो कुछ हो रही हैं 29 अगस्त को और कुछ करेंगे 30 अगस्त को। तो हमें कौन सी डेट सही रखनी है कि जिसमें हमारा विष्णु भगवान के लिए जो व्रत होता है, इतना बड़ा व्रत होता है, वो हमारा पूर्ण हो और कौन सी डेट में और कौन से शुभ मुहूर्त में, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो भाद्रपद माह की अजय एकादशी व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाली है, साथ ही व्यक्ति इस लोक में समस्त सुखों को प्राप्त करता है। तो जाने इस एकादशी और ऐसी एकादशी अजय एकादशी की समस्त और सही तारीख और पूजा व्रत मुहूर्त। तो जानते हैं, देखिए, अजय एकादशी व्रत को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक और विधि विधान पूर्वक तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है।
तो भाद्रपद माह की पहली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। तो जानेंगे इस साल अजा एकादशी 29 या 30 अगस्त कब मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो अजा एकादशी का 29 अगस्त को मनाएंगे या 30 अगस्त को। तो अजा एकादशी व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसीलिए अजा एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। और भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 29 अगस्त 2024 को प्रातः 1:19 पर और भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त 2024 प्रातः 1:37 पर। तो अब जानेंगे इसका पूजा मुहूर्त क्या होगा। अजा एकादशी व्रत का पूजा का मुहूर्त कि हम पूजा किस समय से किस समय तक करें। तो देखिए ये शुरू होगा इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 10:53 तक। और व्रत का पारण समय क्या रहेगा, तो वो रहेगा सुबह 7:49 से सुबह 8:40 तक, यानी 30 तारीख को। तो अजा एकादशी की अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि पूजा विधि क्या है, किस तरह से हम पूजा करें भगवान की कि भगवान हमसे प्रसन्न हो और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति दें और हमें मोक्ष प्रदान करें। तो जानेंगे अब अजा एकादशी व्रत की पूजा विधि कि हम किस तरह से भगवान की पूजा विधि शुभ मुहूर्त में और शुभ समय पर और शुभ तरीके से कैसे करें। तो अजा एकादशी को सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले स्नान आदि करें। अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। पूजा करने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस व्रत में रात्रि जागरण भी करें और आगे द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करें। तो अब मैं बताऊंगी कि अजा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है और अजा एकादशी हमें किस प्रकार मोक्ष प्रदान कराती है। तो देखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से साधक की सभी प्रकार के पापों से साधक को मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है और साथ ही जो व्यक्ति इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो देखिए ये रही अजा एकादशी का व्रत का महत्व कि हमें अजा एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसका और अन्य एकादशियों से क्या और अत्यधिक महत्व क्या है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि सभी को इस अजा एकादशी वाले दिन जो मोक्ष प्रदान करती है उसके लिए, और वो मोक्ष प्रदान हमें पहले कौन कराता है, सबसे पहले ये सोचिए, ये मोक्ष की प्राप्ति हमें भगवान विष्णु कराते हैं। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अजा एकादशी का व्रत तो रहे हैं, बट और भगवान विष्णु सबसे ज़्यादा अधिक प्रसन्न किससे होते हैं, तो वो होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। और हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को जो कि सबसे अधिक प्रसन्न है, तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अगर हम भगवान विष्णु के लिए इतना बड़ा और इतना कठिन अगर व्रत रह सकते हैं एकादशी व्रत, तो उनको प्रसन्न करने के लिए तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो वो हमें क्या करना चाहिए, तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र की माला। जो माला होती है उसमें 108 मोती होते हैं, उसे एक माला बोलते हैं। तो जो कुछ मालाएं करते हैं वो एक माला एक्स्ट्रा करें हरे कृष्ण महामंत्र की, जो भी जितनी भी माला करते हैं उसके साथ एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन। लेकिन अगर जो बिल्कुल भी माला नहीं करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि वो एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि अगर हम इतना बड़ा महत्व का व्रत अगर हम रह सकते हैं, तो एक माला तो हम ज़रूर कर सकते हैं भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के नाम की, जो कि एक माला में होते हैं 108 मोती। और आप कहोगे कि अगर हरे कृष्ण महामंत्र आपको नहीं पता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र होता क्या है और होता कौन सा है, तो मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ और बताती हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है। तो वो है, मेरे साथ रिपीट करें बार बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका हमें 108 बार उच्चारण करना है।
और आप सभी को ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर ऐसी ही न्यू अपडेट आप सभी को पता करनी है कि व्रत त्यौहार जो भी आने वाले होते हैं, मैं आप सभी के लिए अपडेट करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आई हूँ अजय एकादशी व्रत इस बार कब हो रहा है। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अजय एकादशी है सबसे शुभ दिन। अगर आप सभी को भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और अपने सभी पापों से मुक्ति मिलनी है और लेनी है, तो इस बार अजय एकादशी पर सबसे अच्छा दिन है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो इसको मिस नहीं करें और इसका लाभ उठाएं। तो अजय एकादशी पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो अजय एकादशी पर सिद्धि योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से आपको अपना खोया हुआ धन, संपत्ति, गुण आदि की प्राप्ति हो सकती है। तो इस शुभ योग को जाने न दें। आगे सुनिए। इस दिन अजय एकादशी वाले दिन व्रत करने से हम सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। और इसीलिए सभी श्री हरि के लिए कठिन व्रत और तप करते हैं। तो हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजय एकादशी के व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। तो आज मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि अजय एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है। और अजय एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को और पूजा को करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं अजय एकादशी व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में कि महत्व क्या है और शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त क्या होगा इस बार। तो चलिए जानते हैं कब है अजय एकादशी व्रत। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 29 अगस्त गुरुवार को दोपहर 1:19 बजे से शुरू होगी और अगले दिन यानी शुक्रवार 30 अगस्त की दोपहर 1:37 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 29 अगस्त 2024 को अजय एकादशी व्रत मनाया जाएगा। अजय एकादशी व्रत का पारण समय 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:49 बजे से सुबह 8:31 बजे तक रहेगी और इस प्रकार उपवास खोलने की कुल अवधि है 42 मिनट। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अजय एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है कि हम अजय एकादशी का व्रत क्यों हमें करना चाहिए। तो अजय एकादशी व्रत का महत्व है। हिंदू धर्म में अजय एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक उत्तम अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है और पुण्य फल प्राप्त होता है। और यह व्रत भौतिक सुख समृद्धि के लिए आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। तो चलिए अब महत्व आप सभी को अजय एकादशी का महत्व बताने के बाद अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अजय एकादशी की पूजा का मंत्र क्या होता है। तो चलिए जानते हैं अजय एकादशी का पूजा मंत्र और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस अजय एकादशी पर हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना है जिससे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाए। तो सुनिए और मेरे साथ बोलिए और अगर नहीं भी बोल पाएँ तो इसे सुन जरूर सकते हैं या फिर अपनी मोबाइल पे चला के उसे 108 बार जरूर सुने जिससे भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ही कार्तवीर्योर्जुनो नाम राजा बाहो सहस्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हतम नष्टम च लभ्यते। तो देखिए ये जो मंत्र है ये अजय एकादशी का पूजा मंत्र है जिसको हम 108 बार अगर सुने या बोलें तो भगवान विष्णु हमसे इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी।
तो आज की वीडियो में जो सब कुछ मैंने आप सभी को बताया है, डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व अजय एकादशी के व्रत के बारे में, ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को और पूजा को करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं। और इसीलिए सभी श्री हरि के लिए कठिन व्रत और तप करते हैं। तो हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजय एकादशी के व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। तो आज मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि अजय एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है। और अजय एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत की जाती है। तो चलिए अब महत्व आप सभी को अजय एकादशी का महत्व बताने के बाद अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अजय एकादशी की पूजा का मंत्र क्या होता है। तो चलिए जानते हैं अजय एकादशी का पूजा मंत्र और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस अजय एकादशी पर हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना है जिससे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाए। तो सुनिए और मेरे साथ बोलिए, और अगर नहीं भी बोल पाएँ तो इसे सुन जरूर सकते हैं या फिर अपनी मोबाइल पे चला के उसे 108 बार जरूर सुने, जिससे भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ही कार्तवीर्योर्जुनो नाम राजा बाहो सहस्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हतम नष्टम च लभ्यते। तो देखिए ये जो मंत्र है ये अजय एकादशी का पूजा मंत्र है, जिसको हम 108 बार अगर सुने या बोलें तो भगवान विष्णु हमसे इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो हम एकादशियों पर गलतियाँ कर देते हैं, जो इस बार हो रही है अजय एकादशी। तो अजय एकादशी के लिए मैं बता रही हूँ कि इस अजय एकादशी पर ये भूल से भी गलतियाँ ना करें, क्योंकि मैं ये वीडियो आप सभी को इसीलिए पहले अपलोड कर रही हूँ एकादशी से पहले। इसलिए इस वीडियो को एकादशी करने से पहले ज़रूर देख लें, ताकि आप सभी से भी ये गलतियाँ भूल से भी नहीं हों, जिससे कि व्रत खंडित हो जाता है और भगवान विष्णु हमसे रुष्ट ना हो जाएं। तो इसे जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देख लें कि हमसे क्या क्या गलतियां भूल से जो हो जाती हैं। मैं उन सभी के बारे में आप सभी को क्लियर करूंगी कि इन सभी गलतियों को भूल से भी ना करें, जिससे भगवान विष्णु हमसे रुष्ट हो जाएं। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए। माना जाता है कि वर्जित कार्यों को करने से व्रत खंडित हो सकता है। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। जैसे कि आप सभी को भी पता है कि हर महीने में 2 एकादशी होती हैं और इस दिन श्री हरि की पूजा होती है, और इसीलिए इस दिन एकादशी के नियमों का व्रत का पालन करना चाहिए हमें। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में अजय एकादशी व्रत 19 अगस्त को किया जाएगा। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि अजय एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि व्रत के दौरान कुछ गलतियों को करने से जातक के जीवन में कई तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि अजय एकादशी वाले व्रत को हम क्या करें और ऐसा क्या ना करें, और अजय एकादशी व्रत के नियम कौन कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अजय एकादशी व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अजय एकादशी के दिन हम क्या करें। तो अजय एकादशी व्रत विधि पूर्वक हमें करना चाहिए और विशेष चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रिय भोग लगाने चाहिए। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें, जो कि एक दिन पहले हम तोड़ के रखते हैं। उस दिन हम तुलसी जी को हाथ नहीं लगाते एकादशी वाले दिन, क्योंकि तुलसी जी निर्जला व्रत रहती हैं और उन्हें छेड़ते भी नहीं हैं और उनमें जल भी नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि वो निर्जला व्रत रहती हैं। और अगर हम
उनको जल का पान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उनका निर्जला व्रत टूट जाता है। इसलिए हमें एकादशी वाले दिन तुलसी जी को हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए और व्रत का पारण ज़रूर करना चाहिए। जिस समय पे व्रत को हमें पारण करना है, जिस दिन करना है और जिस टाइम पे करना है उसी के अकॉर्डिंग करें। और भजन कीर्तन हमें करना चाहिए, रात को भी करना चाहिए, दिन में भी हमें एकादशी व्रत में भजन कीर्तन का पाठ करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। और मंदिर की जो साफ़ सफाई करते हैं वो भी हमेशा शुद्धता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में साफ़ सफाई नहीं होती वहाँ विष्णु और भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा भी नहीं होती। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अजय एकादशी वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी आप ध्यान से सुने। तो अजय एकादशी वाले दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और उनका सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की बुराइयां भी नहीं करनी चाहिए और चुगली भी नहीं करनी चाहिए। धन की बर्बादी करने से बचना चाहिए, पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित है। मैंने पहले भी बताया था कि एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और सुबह की पूजा के बाद दिन में सोना वर्जित है, नहीं सोना चाहिए। तो देखिए आप सभी का ये भी क्लियर हो चुका है कि हमें अजय एकादशी वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए और अजय एकादशी वाले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अब मैं आप सभी को क्लियर करूँगी कि अजय एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त कब है, किस समय हमें अजय एकादशी का व्रत करना है और किस समय हमें पूजा करनी है। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ होगा गुरुवार 29 अगस्त को देर रात 1:19 पर। वहीं इसका समापन होगा शुक्रवार 30 अगस्त को देर रात 1:37 पर। तो उदया तिथि के अनुसार अजय एकादशी व्रत 29 अगस्त को देर रात 1:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अजय एकादशी व्रत 29 अगस्त 2024 को किया जाएगा। तो देखिए काफ़ी जगह 29 अगस्त की जगह ये व्रत किया जाएगा 30 अगस्त को, और 30 अगस्त को ज़्यादातर लोग करेंगे। जो वैष्णव लोग होते हैं वो 30 अगस्त को करेंगे और जो गृहस्थ वाले लोग होते हैं वो करेंगे 29 अगस्त को। तो ये भी ध्यान रखें कि जो गृहस्थी वाले लोग हैं उन्हीं का ये व्रत है 29 अगस्त को, और जो वैष्णव संत के लोग होते हैं वो करेंगे इस एकादशी यानी अजय एकादशी व्रत को 30 अगस्त को। तो आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो इस बार हो रही है अजय एकादशी, और इस अजय एकादशी पर कौन कौन से 3 शुभ योग और 3 संयोग बन रहे हैं, और इस संयोग में और इस मुहूर्त में व्रत रखने से हमें जो भी हमारी आर्थिक संकट होते हैं, आर्थिक स्थिति होती है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा और हमारी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। तो इसके लिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी और पूरी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि आप सभी को पता चले कि अजय एकादशी पर कौन से 3 संयोग बन रहे हैं, और इस संयोग में और इस शुभ मुहूर्त में हमें व्रत रखने से, पूजा विधि करने से हमें सौभाग्यशाली और संयोग की प्राप्ति होती है। तो जानेंगे इसके बारे में। तो अजय एकादशी पर कौन कौन से 3 शुभ संयोग बन रहे हैं जिससे कि हमारे व्रत रखने से आर्थिक संकट से हमें मुक्ति मिलेगी, और उनके 5 क्या फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अजय एकादशी का व्रत भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। अजय एकादशी पर 3 शुभ संयोग बनेंगे। तो तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं कि अजय एकादशी व्रत रखने से कौन से फायदे होते हैं और अजय एकादशी व्रत का पारण किस समय करें, और शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह कितने बजे से है। अजय एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखते हैं। इस साल अजय एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके कारण ये व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, और इस अजय एकादशी का व्रत राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था, जिसके कारण उनके जीवन में काफ़ी सकारात्मकता बदलाव देखने को मिले थे। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं कि आज
और उन्हीं के कहे मुताबिक अजा एकादशी पर कौन कौन से 3 शुभ संयोग बन रहे हैं और अजा एकादशी व्रत रखने से कौन कौन से फायदे होते हैं और अजा एकादशी व्रत का पारण हम किस समय करें। तो ये सारे आप सभी के डाउट इस वीडियो में पूरे क्लियर होने वाले हैं। प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर सुनें। तो अजा एकादशी का व्रत इस बार 2024 में इस साल अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अजा एकादशी व्रत के लिए जरूरी भाद्रपद कृष्ण एकादशी की शुरुआत होगी 29 अगस्त को 1:19 पर, जो 30 अगस्त को 1:37 पर ख़त्म होगी। तो ये सारी जानकारी और ये है शुभ मुहूर्त का टाइम कि हम इस समय अच्छे से और ध्यान से मन लगाकर व्रत की शुरुआत करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और विधि विधान से जो व्रत होता है भगवान विष्णु के लिए होता है ये अजा एकादशी का व्रत, जो कि हम मन लगाकर पूरे मन श्रद्धा से करें तो हमारी सारी मनोकामना विष्णु भगवान पूर्ण करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से और मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस पूर्ण करेंगे। और अगर ये सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं आपके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ अजा एकादशी व्रत का महत्व और उससे जुड़ी उनकी कहानी। तो अजा एकादशी व्रत की कथा क्या होती है और जब हम अजा एकादशी व्रत इस बार रहेंगे 29 अगस्त को भी और 30 अगस्त को भी, कुछ जगह होगा 29 अगस्त को और कुछ जगह हो रहा है 30 अगस्त को। तो मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि 29 अगस्त को कौन रहेगा और 30 अगस्त को कौन रहेगा अजा एकादशी व्रत। तो 29 अगस्त को हो रहा है जो गृहस्थ वाले लोग होते हैं उनके लिए होगा अजा एकादशी व्रत 29 अगस्त को, और जो वैष्णव संत लोग होते हैं उनके लिए ये व्रत होगा अजा एकादशी का व्रत 30 अगस्त के लिए। तो उन दोनों तारीखों के लिए ये अजा एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व है, जो कि सुनिए ध्यानपूर्वक मन लगाकर, क्योंकि जो हम एकादशी व्रत का इतना बड़ा व्रत रहते हैं और अगर उसकी कथा ना सुने तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस व्रत को पूर्ण करने के लिए इस व्रत की कथा को अवश्य सुनें और जिसको नहीं आती हो वो एक दूसरे के लिए शेयर करें, जिससे कि सभी इसका रसपान ले सकें और सुन पाएँ और सभी को पता चले कि अजा एकादशी व्रत की कथा क्या होती है और उसका महत्व क्या होता है। तो सुनिए, अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। तो अजा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई जा रही है। अब ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। तो इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करें सभी। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था और स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो अपने इस नीच कर्म का
उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उसे उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज की वीडियो में मैंने आप सभी को सुनाया अजा एकादशी व्रत की महिमा, महत्व और अजा एकादशी व्रत की कथा से श्रवण मात्र से ही सभी पापों की नष्ट होते हैं। तो देखिए, ये रही अजा एकादशी व्रत की कथा। और अब मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि अजा एकादशी वाले दिन और जो भी एकादशी होती हैं उनको हमें मेन क्या करना चाहिए। तो ये जानकारी भी कर लीजिए आप सभी कि जब हम एकादशी व्रत रहते हैं तो भगवान विष्णु के लिए रहते हैं और भगवान विष्णु को क्या पसंद है। तो भगवान विष्णु को पसंद है हरे कृष्ण महामंत्र। और वो महामंत्र क्या होता है, कौन सा होता है, मैं इस वीडियो में आप सभी को वो भी बताने जा रही हूँ। और देखिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है 108 बार बोला जाता है एकादशी वाले दिन। जो जितनी भी अगर माला करता हो वो एक माला एक्स्ट्रा किया करे एकादशी वाले दिन। एंड जो बिल्कुल भी माला नहीं करता हो वो एकादशी वाले दिन एक माला तो ज़रूर किया करे। और एक माला को क्या होती है, एक माला होती है 108 मोती की एक माला। तो एक माला में हमको पूरे 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना होता है। वो महामंत्र है कौन सा, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है। तो मैं आप सभी को क्लियर करूं और बता देती हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ आप सभी भी रिपीट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, ये है हरे कृष्ण महामंत्र जिसको आपको एकादशी वाले दिन बोलना है। और जिसको नहीं आता हो वो इस मंत्र को सुन के रिपीट करें। और उसके लिए कहूँगी जो कुछ मालाएं करते हों वो एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन। और जो बिल्कुल नहीं करते हैं वो एकादशी वाले दिन एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर से ज़रूर करें। आपको ये सारी जानकारी हरे कृष्ण महामंत्र और अजा एकादशी व्रत की कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि ये कथा और भी सभी सुन पाएँ। क्योंकि ये होता है किसी को नहीं आती है तो वो नहीं सुन पाते हैं, तो उनको भी श्रवण मात्र से भी उनके भी पाप नष्ट हो जाएं। तो मैं आप सभी से कहूँगी एक दूसरे के लिए शेयर भी किया करें जिससे कि एक दूसरे से सभी को सुनने को मिल जाती है और आपको पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण, हरि बोल।